क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम उसके करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, जिसमें हमारे पास टू बेसिक नंबर हैं। ए की पावर m है मल्टीप्लाई ए की पावर n है। जब बेस सेम होती है उसको हम वन टाइम लिखते हैं और उनकी पावरों को ऐड कर देते हैं m प्लस n। तो अगर हमारे पास a ओवर b की होल की पावर n हो तो हम ऊपर वाले नंबर्स की पावर को अलग लिख सकते हैं और नीचे वाली नंबर को पावर को अलग लिख सकते हैं। तो नंबर 3 में हमारे पास अगर a की पावर m है और a की पावर n है, a अगर दोनों का सेम है तो हम a को वन टाइम लिखेंगे, ऊपर वाली पावर m ऐसे ही लिखी जाएगी, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस का n हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 4 में अगर देखा जाए ला इसका है a b, हमारे पास फिर अगर रूल नंबर 4 है इसका a b की पावर n, तो इसको हम a की पावर n अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन b की पावर अलग लिख सकते हैं। ठीक है। और 5 में हमारे पास आता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। मीन किसी भी नंबर की पावर 0 लिखा जाए तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। ये कुछ रूल थे इंडिसेस जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होने हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, न्यू बुक 9th क्लास। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इस वाले क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है कि आप इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। अब फर्स्ट टर्म ऊपर है 81 ओवर में है 16, उसकी पावर है -3/4। सबसे पहले हम माइनस वाली पावर को प्लस वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए हमें ये वाली वैल्यू जो होती है इसको उलट कर देना होता है। 16 ऊपर चला जाएगा और 81 जो है वो हमारे पास है नीचे आ जाएगा। और ये पावर जो -3/4 थी, अब इसको हम लिख देंगे 3/4। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा, ये वाली पावर ऊपर वाली टर्म की भी है और नीचे वाली टर्म की भी है, तो 16 के ऊपर भी आ जाएगा 3/4 और हमारे पास नीचे 81 के ऊपर भी आ जाएगा 3/4। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो 16 है इसको ब्रेक करेंगे एलसीएम की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 जो होता है 2 8 जा होता है 16, फिर 2 से करते हैं 2 4 जा, वो जो 4 आ होता है वो यहाँ पे आना है 4। ठीक है। फिर 2 से किया 2 2 जा, फिर 2 से किया तो ये 1। अब हम इस 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3/4 ऊपर वाली पावर। फिर हमारे पास 81 है नीचे, हम इसको भी क्या करेंगे ओवर की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। 81 है, इसको हमने क्या करना है 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 रिमेनिंग बच गए, वो इस 1 के साथ मिलके हो गया 21। फिर हमने 3 का टेबल 21 तक पढ़ना है, 3 7 जा 21 होता है हमारे पास। फिर हमने 3 के साथ करना है, तो 3 9 जा हमारे पास होता है 27। फिर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा होता है 9। ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो ये 1। तो हम इसको 3 को भी लिख सकते हैं, 81 की जगह भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 81 को डिवाइड करने से ये आंसर आ रहा है। तो हम लिखते हैं कि 3 की पावर 4 ऊपर 3/4 पावर। अब ये वाली 4 और ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन के 2 की पावर आप लिख लो 4 मल्टीप्लाई 3/4 और नीचे लिख लो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे बच जाएगा 3 की पावर 3। अब जो 2 की पावर 3 होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है। तो 2 की पावर 3 जो होती है वो हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगी, और 3 की पावर जो हमारे पास 3 है उसको भी हम 3 टाइम लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसकी जगह हमारे पास 27 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उसके अंदर इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 3/4 की पावर -2 है, फिर डिवाइड है, फिर 4 की पावर 3 है ओवर 9 की पावर 3 है।
इनके दोनों की पावर 3 ही कंसीडर होगी, मल्टीप्लाई 16/27। तो अब फर्स्ट टर्म हम ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, 3/4 की पावर -2, फिर हम डिवाइड का साइन लगा देते हैं, 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है माइनस में, इसको उलट कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी, पावर 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे लिख देंगे, और ये माइनस की 2 था तो ये पावर बन गई 2। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप डिवाइड है, तो इस वैल्यू को भी ऐसे पावर में लिख देते हैं, 4 की पावर 3 लिख देते हैं, 4 की पावर 3 डिवाइड हमारे पास आ जाएगा 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16/27। अब इस स्टेप में भी हम ये पावर 4 की पावर 2 लिख देते हैं, ओवर में 3 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है, दोनों की पावर उनको अलग अलग लिख दी। ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम बदल देंगे मल्टीप्लिकेशन में, जब मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे ये टर्म हमारे पास उलट हो जाएगी, 3 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी और 4 की पावर 3 नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हमारे पास ये 16/27 एज इट इज़। ये जब हम चेंजिंग करते हैं ना डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में, तो उससे नेक्स्ट जो टर्म होती है वही वन टर्म चेंज होती है, ठीक है। इसको चेंज करने के बाद हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 की पावर 2 वो होता है 16 और 3 की पावर 2 वो होता है 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर जो हमारे पास 3 होता है ना, 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ इक्वल टू, ये होता है 9 9 से 81, 81 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास होता है 729, ठीक है। तो ये 729 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 4 की पावर 3 या 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 64। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 64 मल्टीप्लाई हमारे पास 16 है ओवर में 27। अब नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन के 16 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड में आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27। अब यहाँ पे 2 स्टेप पे कटिंग भी कर सकते हैं और हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर अब हम इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1,86,624, और नीचे वाली वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आता है, ठीक है। और ये हमारे पास जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, पहले ये वैल्यू लिखेंगे फिर ये वैल्यू लिखेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 12। तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। नंबर 3 है हमारे पास 0.027 की पावर -1/3। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मीन के पॉइंट को ख़त्म करना है, वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। पॉइंट ख़त्म करने का रूल हमारे पास ये होता है कि ओवर लगा के पॉइंट की जगह हम लगा देते हैं 1, उसके बाद जितने नंबर हो उतने हम लगा देते हैं 0। तो ये पॉइंट ख़त्म करने का रूल क्या है, पॉइंट की जगह 1 लगता है, उसके बाद जितने नंबर हो उतने 0 लगते हैं, और पॉइंट ख़त्म करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं और उसकी पावर आ जाएगी -1/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये वाली पावर हमने माइनस में जो है इसको प्लस करना है। तो सिंपल स्टेप है, हमने ओवर वाली फॉर्म को एक्सचेंज कर देना है, मीन हमने इसको उलट कर देना है। 1000 हमारे पास ऊपर लिखी जाएगी अब, और 27 जो ऊपर थी उसको हम नीचे लिख देंगे। ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये पावर हमारे पास 1/3 मीन प्लस की हो जाएगी अब, ठीक है, माइनस थी अब प्लस हो गई। तो जब प्लस की टर्म होती है तो आपको पता है प्लस साथ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये माइनस लग गया था इसलिए मैंने इसको फिर प्लस बना दिया। तो ये हमारे पास 1/3 प्लस की होगी पावर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो 1000 है हमारे पास, इसको हमने डिवाइड करना है। 1 जो 1000 होता है उसको अगर मैं 10 के साथ डिवाइड करूं, अब इसको 2 से भी कर सकते थे लेकिन डायरेक्ट 10 से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बाहर हमारे पास 1/3 थी पावर।
तो जो 1/3 थी ना, तो अंदर भी हमारे पास कोई नंबर ऐसा आना चाहिए जिसकी पावर 3 बने, फिर हम उसको पावर के साथ कट कर देंगे, तो वो 10 ही है ऐसा नंबर जो 1000 को डिवाइड करे और 3 की पावर में आए। तो 10 1 जा 10, यहाँ से ये फर्स्ट वाला 10 की जगह 1 आ जाएगा और रिमेनिंग 2 0 आ जाएंगे। फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर की जगह 1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 10 से करेंगे तो ये हमारे पास 1, तो इसको हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब नीचे हमारे पास 27 है, 27 को भी ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं, 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये 9 आता है, फिर हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये 3 आता है, फिर 3 से करते हैं तो ये 1 आता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और होल की पावर हमारे पास क्या लिखी हुई है 1/3। अब यहाँ पे समझ आ गई थी ना, माइनस की पावर को प्लस कैसे किया था हमने, मीन इनको एक्सचेंज कर दिया था, ये 1000 नीचे था ऊपर लिख दिया और 27 को नीचे लिख दिया, फिर इनको हमने डिवाइड वाली फॉर्म में पावर में लिख दिया, ठीक है, फिर 1/3 आ गया। अब 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1/3 नीचे वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि होल पावर है ये, 1/3 दोनों की पावर है, तो नीचे 3 की पावर 3 लिखा एज इट इज, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दी ये वाली पावर 1/3। फिर ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे 10 बच गया ऊपर रिमेनिंग, और यहाँ पे 3 बच गया, और यही हमारा पार्ट नंबर 3 था, ठीक है। चलें इसको अब नोट डाउन कर लें। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। इसके अंदर हमारे पास 7th रूट लिखी हुई है, ठीक है। एक होती है सिंपल स्क्वायर रूट, मीन अगर यहाँ पे 7 ना हो तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। इसको जब खत्म करें तो इसकी वैल्यू 1/2 आती है सिंपल की। अगर अब यहाँ पे 7 लगा हुआ है तो अब जब हम 7th रूट को खत्म करते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाएगी हमारे पास 1/7, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने एक तो ये कंबाइन वेरिएबल्स, फर्स्ट स्टेप ऐसे ही एज इट इज लिखते हैं, ये 7 पावर ही आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ना ऊपर देखें और नीचे, ऊपर x की पावर है 14, वो हमारे पास एज इट इज मल्टीप्लाई, ऊपर वाली टर्म है y की पावर 21, तो नीचे भी y की पावर है, ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, जो लेस वाली है वो जाके उसमें से माइनस हो जाएगी। नीचे ये 14 प्लस की थी और ऊपर जाके ये हो गई माइनस की, ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद 37 है, z की पावर 37 है, तो हम ये z की पावर 37 ऊपर एज इट इज लिखेंगे, और ये नीचे वाली पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको सॉल्व आउट कर लेना है पहले नंबर पे। ये 7th ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पे x की पावर 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई y की पावर हमारे पास 21 में से -14 करें तो ये 7 आती है, मल्टीप्लाई z की पावर है 35 में से -7 करें तो 28 आता है। तो ये वाली अब सिंपल 1 वेरिएबल में चेंज हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस 7th रूट को खत्म करते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई z की पावर 28, होल की पावर लिख देते हैं 1/7। अब ये 1/7 है, अब ये 1/7 है, ये सबकी पावर है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई इसके साथ भी करवा देते हैं 1/7, फिर हमारे पास y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगी, फिर z की पावर हमारे पास है 28 मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगी, ठीक है। फिर इनकी कटिंग करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7, 7 के साथ वैसे ही कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 4 जा। फिर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग बची x की पावर 2 है मल्टीप्लाई y सिंपल बचा 1 बची मीन वैल्यू इसकी, मल्टीप्लाई z की पावर आपके पास 4 रिमेनिंग बच गई, 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही होता है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x की 2 y एंड z की पावर 4। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। 2 का पार्ट नंबर 5 है, 5.25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 5 की पावर 2n, और नीचे 5.5 2n प्लस 3, डॉट मीन मल्टीप्लीकेशन होती है, माइनस 25 की पावर n प्लस 1।
फर्स्ट टर्म देखते हैं, कुछ नंबर्स हमारे पास पावर के अंदर है और कुछ नंबर सिंपल लिखे हुए हैं, तो जो सिंपल है उसको भी हम पावर में चेंज करते हैं। ये फर्स्ट वाला 5 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इस 25 को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5, फिर 5 से किया तो 1, तो ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उसके ऊपर है n+1 पावर, माइनस इस 25 को भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 ही, ठीक है, ऐसे ही। और फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखा हुआ है 5 की पावर 2n। फिर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू अगर देखें तो ये 5 सिंपल है, ये भी हमारे पास 5 की पावर 2n+3 सिंपल है, माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर है n+1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो सेम नंबर है, यहाँ पे 5 डॉट, तो ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 माइनस, अब ये और ये सेम पावरें हैं, ठीक है, इसको हम इस स्टेप में ऐसे ही लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम सारी पावरें इकट्ठी कर देंगे, तो ये है 5 की पावर 2n, ये सिंपल फॉर्म बन गई है पावरों में, ठीक है। अब नीचे हम इस नंबर को देखें तो ये भी हमारे पास 5 डॉट 5 की पावर 2n अब सिंपल बन गई है, फिर हम -5 है, अब ये वाला जो 2 है ये भी बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दो नंबर लिखे हुए हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हमारे पास 5 की पावर 2n+2 है। तो अब इन पावर्स को कंबाइन कैसे करते हैं, हमारे पास एक जनरल फार्मूला ये होता है a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m। तो जब नीचे वाला बेस सेम हो तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं, a 1 टाइम आ जाएगा और उनकी पावरें जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, n प्लस हमारे पास m हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे अगर हम इस वाली फॉर्म को देखें तो चलें इसको हम सिंपल लिखते हैं क्योंकि कॉमन निकालना है बाद में, 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा, माइनस इसको अब 5 को 1 टाइम लिखते हैं और ये वाली पावर और ये वाली पावर ये समझे n है और ये m है, तो a जो है वो 5 को कंसीडर कर रहा है, तो 5 को 1 टाइम लिख दिया, मीन a को जैसे लिखा था, फिर पावरें प्लस कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2n, ठीक है। और नीचे हमारे पास नीचे आप देखें एक पावर ये हमारे पास गिवन है और एक ये गिवन है, तो इसको भी हम इकट्ठा लिख लें, 5 की पावर 2n आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, इसको पहले लिख लिया, फिर इसकी पावर 1 है तो इसके अंदर हम प्लस की पावर 1 ऐड कर देते हैं, माइनस यहाँ पे हमारे पास ये 5 एज इट इज आ जाएगा, 2n+2 आ जाएगा। अब ऊपर मैंने इस 1 को इसके साथ ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये और ये सेम है, अब हमने कॉमन निकालनी है, ऊपर वाली टर्म में से अगर हम कॉमन निकालें वो आएगा 5 की पावर 2n+2 कॉमन, जो कि इस टर्म के पास भी है और इस टर्म के पास भी है। अब इसमें से ये बाहर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास 5 रिमेनिंग बच गया, माइनस ये वाला लग गया, ये भी टर्म बाहर आ गई, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें एक स्टेप तो हमारे पास ज्यादा इजी हो जाएगा, 2n है, ये 3 + 1 ये हमारे पास 4 हो जाएगा, -5 की पावर 2n+2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनमें से कॉमन निकालें तो यही जो ऊपर हमारे पास है 5 की पावर 2n+2 और ये हमारे पास 5 - 1 क्या बच जाएगा 4, और यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये 5 की पावर 2n+2 चाहिए हमें, क्योंकि ऊपर भी 2 है, 2n+2 है, तो यहाँ 4 में से हमने 2n+2 निकाल लिया, फिर यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वो 5 की पावर 2 बच गई है, 4 थी ना, 2 बाहर आ गया, 2 बच गई 5 की पावर, माइनस यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, तो ये वाली टर्म इसके साथ हमने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अब ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 4 और नीचे बचा हुआ है 5 की पावर 2 - 1, 5 की पावर जो 2 होता है वो होता है 25, -1 उसमें से कर देते हैं,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/24। तो अब अगर हम इसको मजीद कटिंग करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4, ठीक है, और 4 6 24। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 1/6। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 था। आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, इसके अंदर भी वैल्यू उसने हमें दी हुई है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x, ओवर में है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई x के 8 की पावर x प्लस 4। अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो हमारे पास पावर के अंदर चेंज है, और कुछ जो पावर में नहीं है हमने क्या करना है, उनको भी पावर की फॉर्म में चेंज कर लेना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 16 की पावर x प्लस 1 है, तो 16 को हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 16 को अगर मैं 2 के साथ करता हूँ तो 8 फिर 2 के साथ करते हैं तो 4 फिर 2 के साथ करते हैं 2 फिर 2 के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 16 को हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 और उसकी पावर आ जाएगी x प्लस 1 प्लस 20 है। 20 को भी ऐसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 5, फिर 5 से करते हैं तो 1। तो इस 20 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 टाइम है ना, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ऑफ 5, और साथ ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 की पावर 2x। ये ऊपर वाली टर्म हमारी सॉल्व आउट हो गई। अब नीचे हमारे पास क्या है, 2 की पावर x माइनस 3, ये पहले सिंपल लिखा हुआ है, इसको एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाई ये जो हमारे पास 8 लिखा हुआ है, क्या हम 8 को भी ब्रेक कर सकते हैं? यस। 8 को हम अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 2 पे करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 2 पे करते हैं तो 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, और बाहर हमारे पास x प्लस 2 पहले ही गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये जो 4 है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस वो 4 जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ गया, प्लस ये हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास इस नंबर को भी हम चेंज कर सकते थे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर 2 ऐसे रहने दें, मल्टीप्लाई 5 रहने दें। ये जो 4 था इसको भी तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 2x को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर x माइनस 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x बन जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा यहां तक। अब ये नंबर एज इट इज हम लिख देंगे, प्लस ये 2 की पावर और ये वाली पावर आपस में ऐड कर सकते हैं ना, मीन के हम इसके लिखें 2 को सिंपल लिखें दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 की अगर पावर देखें, 2 2 जा 4x हो जाएगी, ये हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इस वाली टर्म की पावर को, और ये जो 2 है वो प्लस कर देंगे यहाँ पे 2। तो हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ये हमारे पास लिखा जाता है a की पावर m प्लस n, ठीक है ना। जब सेम नंबर होता है बेस उनका तो उनकी पावरें ऐड हो जाती है, तो वो हमारे पास m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, इसकी पावर बन गई 4x, इसकी पावर बन गई 2, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इकट्ठा लिख दिया, और पीछे जो रिमेनिंग बचा हुआ है ब्रैकेट में वो हम 5 ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर, ये भी तो दोनों सेम ही है, तो हम इसको भी लिखते हैं 2x माइनस 3 लिखते हैं, फिर हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस का ये 6 आ जाएगा। तो मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें से और इसमें से देखो हमारे पास कुछ कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे है 2 की पावर 4x प्लस 2, यहाँ पे है 2 की पावर x प्लस 4, तो हमने सिर्फ 4x प्लस 2 कॉमन लेना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम अगर दोनों में से कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4x में से हमने प्लस 2 बाहर लिया है, तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग बच गया, तो 2 की पावर 2 बच गया, और ये मुकम्मल तौर पर कॉमन आ गई थी, तो यहाँ पे हमारे पास
प्लस का 5 बच गया, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 एज इट इज आ जाएगा, इसकी पावर हमारे पास अब ये x है प्लस का 3x है तो ये बन गया 4x, और ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है तो ये प्लस का 3 बन गया, ठीक है यहां तक। अब ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर 4x प्लस 2, नीचे लिखा हुआ है 4x प्लस 3, तो हमने ऐसी ही टर्म नीचे बनानी है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2, और 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, प्लस का ये 5 ब्रैकेट वाली भी सॉल्व होती रहेगी साथ साथ। और नीचे अगर इसमें से मैं ब्रेक करूं 2 की पावर 4x प्लस 2 लिख दूं, मल्टीप्लाई 2 की पावर फिर 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 थी ना, 2 हमारे पास यहाँ पे आ गई और 1 जो बची थी वो यहाँ पे आ गई। अब हमने मल्टीप्लाई में लिखना है, क्योंकि जब ब्रेक करते हैं तो फिर मल्टीप्लीकेशन प्लस में, प्लस जो है मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम दोबारा इस फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे आ जाएगी। तो अब हमारे पास देखिए ये वाली फॉर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, 4 प्लस 5 ये 9 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 हमारे पास ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 का आंसर है आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 7 है वो हमारे पास है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। अब यही स्टेप हम अगेन रिपीट फॉर्म में लिख देते हैं, 64 की पावर लिख देते हैं -2/3 सोल्यूशन के बाद, फिर हम डिवाइड लिखते हैं, फिर वो लिखते हैं 9 की पावर -3/2। सॉल्व के बाद वही जो सोल्यूशन होता है, वही जो वैल्यू होती है, उसको दोबारा लिखने का फायदा ये होता है हमारे पास, एक तो हमारा फर्स्ट स्टेप ठीक हो गया नंबर 1, चाहे हमने रिपीट ही किया है, और सेकंड बात ये होती है कि हमारा उस टाइम तक दिमाग चलना शुरू हो जाता है जब हम उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट में लिखते हैं। तो अब हमारे पास हम इस 64 को अगर हम एलसीएम की फॉर्म में लिखें, 64 को अब देखें बाहर 3 है तो हम इसको 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो 4 की पावर 3 आएगा, फिर वो इस 3 से कटिंग हो जाएगी, स्टेप आसान हो जाएंगे। तो 4 1 जा 4, यहाँ से 2 रिमेनिंग बच गया, वो 2 और ये 4 मिलके 24 बन गए। तो 4 हमारे पास 6 जा 24, फिर 4 से किया तो 4 4 जा, फिर 4 से किया तो 1, तो हम इस 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और उसकी पावर आ जाएगी -2/3। अभी हम डिवाइड ही चलने देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर 9 जो होता है, 9 को भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 9 3 के साथ किया तो 3 3 जा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, उसकी पावर है -3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो 3 पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, फिर ये वाला 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 4 की पावर -2 डिवाइड, यहाँ पे बचा 3 की पावर -3। अगर हम इसको पावर को प्लस कर लें 1/4 की पावर 2 लिख लें, ऐसे नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी, डिवाइड इसको हम ऐसे लिख लें 1 की पावर 3 की पावर 3 लिख लें, वो नीचे जाके पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। अब इनको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 1/16 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 है तो ऐसे लिख लेते हैं, फिर ना वो मिस्टेक नहीं होती हमारे पास। तो 4 की पावर 2 है तो वो 16 बन गया, डिवाइड ये चीज बन गई 1/27। अब ये 3 की पावर 3 कैसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जब 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं वो 27 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/27। अब ये 1/16 ऐसे ही रहेगा। अब ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू होती है उससे नेक्स्ट टर्म वो चेंज हो जाती है, 27 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो 1 होगा वो नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 27, ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1 16। तो ये हमारे पास क्या है, इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 88 है हमारे पास, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, और ओवर में दिया हुआ है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो अब हम इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या अप्लाई करेंगे, मीन हमारे पास ये 3 की पावर n एज इट इज
मल्टीप्लाई 9 को अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो 3 के साथ डिवाइड किया तो 3, फिर 3 किया तो 1, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और बाहर उसकी n+1 पावर एज इट इज़ लिखी हुई है। नीचे आ जाएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई इस 9 को फिर दोबारा आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 और बाहर पावर लिखी हुई है n-1। ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये 3 की पावर n ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 3 लिखा जाएगा, ये जो 2 होगा वो इनके साथ जाके मल्टीप्लाई, जब n के साथ मल्टीप्लाई ये 2 हुआ तो 2n बन गया, फिर हमारे पास ये प्लस आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 जब हुआ तो ये 2 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा n के साथ भी और -1 के साथ भी, तो 3 हो गया 2n माइनस का 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये भी 3 है, ये भी 3, हमें ये फार्मूला पता है a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, तो a को हम 1 टाइम लिखते हैं और उनकी पावरें ऐड कर देते हैं, n+m हो जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, जब सेम नंबर आते हैं उनकी पावरें ऊपर प्लस हो जाती हैं, तो हमने अब जब हम इन पावर्स को प्लस करेंगे तो ऊपर वाला 3 1 टाइम लिखेंगे, एक ये n पावर है प्लस हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो दूसरे नंबर की पावर होगी उसको प्लस कर देना है 2n+2 के साथ डिवाइड, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 3, पहली 3 की पावर है n-1, फिर प्लस आ जाएगी हमारे पास ये वाली वैल्यू 2n-2, ऊपर और नीचे यही फार्मूला अप्लाई किया है। फिर अगर ऊपर से सॉल्व करें तो ये बनता है 3 की पावर n+2n, ये बन जाता है 3n प्लस का 2, और नीचे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक n है और प्लस का 2n है, तो ये बन जाएगा 3n+2n, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3n बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो -1 है और -2 है, कांस्टेंट नंबर को अगर सॉल्व करें तो -1 -2 वो माइनस का 3 हो जाएगा हमारे पास। अब इनमें से अगर हम पावरें अलग अलग कर लें, 3 की पावर 3n ऐसे लिख लें, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे जब इसको दोबारा ब्रेक करना है। अब मीन समझे हमारे पास ये स्टेप अप्लाई होने लगा, a की पावर n है फिर m है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, जब पावरों को ब्रेक करना हो। तो ये ऊपर वाला 3 की पावर 3n आ गया और +2 था पावर में, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2, और नीचे हमारे पास ये आ जाएगा 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर -3, तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो 3 की पावर जो 2 होता है वो 9 होता है, और नीचे अगर ये वाली वैल्यू देखें तो ये 3 की पावर क्या है -3 है। अगर हम इसको 9 नहीं ना करते, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चलें 3 की पावर हम इसको 2 ही रहने देते हैं और नीचे 3 की पावर -3 रहने देते हैं। फिर हम अब डिवाइड वाली फॉर्म का फार्मूला लगाएंगे, हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, फिर ये और ये पावरें ऊपर है, मीन के ये 2 जो पावर बड़ी है प्लस की है और ये माइनस की है, ये ऊपर वाली पावर ऐसे ही रहने दी, ये माइनस वाली 3 ऊपर जाके क्या हो गई प्लस का 3 हो गया, तो ये हमारे पास आंसर बन गया 3 की पावर 5। और जो 3 की पावर 5 होता है अगर हम कैलकुलेटर से आंसर निकालें तो वो हमारे पास होता है 243। ठीक है। यहां पे अब मैंने ये फार्मूला लगाया है a की पावर n डिवाइड a की पावर m, तो अगर मैं सिंपल a लिखूं डिवाइड वाली फॉर्म में हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। 5 की पावर n है, +3 है, -6 है, फिर डॉट डॉट मीन मल्टीप्लीकेशन को ही शो करता है। 5 की पावर n+1 है, नीचे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, -4 है मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। देखिए हर टर्म के अंदर हमें 5 की पावर n नजर आ रहा है, यहाँ पे भी अलग से है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे तो अलग अलग ही लिखा हुआ है, यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है, हमें ब्रेक करना पड़ेगा। हम फर्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 5 की पावर n, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर हम 5 की पावर ही 3 लिखेंगे, क्योंकि हमने पीछे ये वाला स्टेप सीख लिया था कि a की पावर m
प्लस n हो तो हम उसको a की पावर m लिखते हैं, मल्टीप्लाई a की पावर n लिखते हैं। वही सेम नंबर और उनकी पावर अलग अलग लिख देते हैं और दरमियान में क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो यहाँ पे यही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर माइनस आ जाएगा 6 डॉट, अब डॉट मीन मल्टीप्लाई है, 5 की पावर हम लिखेंगे यहाँ पे n और हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 की पावर 1। इसको भी ब्रेक कर दिया क्योंकि 5 की पावर n चारों टर्म्स के अंदर है, उसको हमने कॉमन लेना था। और नीचे हमारे पास ये सिंपली लिखा जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ऊपर वाली टर्म में देखें तो हमारे पास ये 5 की पावर जो n है ना, ये 5 की पावर n वो इसमें भी है और इस टर्म में भी है। 5 की पावर n हमने कॉमन निकाल लिया, जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 5 की पावर 3 माइनस ये वाला 6 बच गया और ये 5 की पावर n बाहर आ गया और ये मल्टीप्लाई 5 बच गया। मीन 5 की पावर 1 भी 5 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो 5 की पावर n हमारे पास कॉमन आ गया। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो हमारे पास यहाँ पे 9 बचा इस टर्म के अंदर, माइनस इस टर्म के अंदर 4 रिमेनिंग बच गया, ठीक है। तो ये चीज जो है वो 5 की पावर n इस 5 की पावर n से खत्म हो गई। 5 की पावर जो 3 होता है उसको हम ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, वो 125 होता है। तो 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 30 होता है, ये लिख दिया। हमारे पास ओवर में आ जाएगा 9 माइनस 4, ये हमारे पास 5 रिमेनिंग बचता है। और ऊपर जब 125 में से माइनस 30 करते हैं तो हमारे पास 95 बचता है और नीचे हमारे पास ये 5 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर अगर हम 5 1 जा 5 5 19 जा 5 95 तो कटिंग करें तो हमारे पास आता है, ये स्टेप में लिख के दिखा देता हूँ। ये देखें 19 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, तो 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करके 19 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही नंबर आ जाता है। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ये लिख देते हैं। अगर समझ आ गया तो आप ये स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बिल्कुल कंप्लीट। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट कर लें। गुड।